सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल शपथ ले चुका है, अब निगाहें विपक्ष की ओर हैं। कांग्रेस पार्टी के समर्थक और नेता राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पर निर्णय लेने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि नेता विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है, संसद के अंदर और बाहर उसकी क्या भूमिका होती है, नेता विपक्ष कैसे चुना जाता है और इसे क्या सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि पिछले दो चुनाव से पिछले दो लोकसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी खाली क्यों पड़ी हुई है। नेता विपक्ष को लेकर इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझते हैं कि नेता विपक्ष होता कौन है। लोकसभा में एक होता है सत्ता पक्ष और दूसरा होता है विपक्ष, जिसके पास ज्यादा सांसद होते हैं, बहुमत होता है और जो पार्टियां सरकार में शामिल होती हैं वो पार्टियां होती हैं सत्ता पक्ष में, जैसे इस लोकसभा में बीजेपी। जबकि जो पार्टियां बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाती हैं, उनके सदस्यों की संख्या सत्ता पक्ष की अपेक्षा कम होते हैं, वो विपक्ष में बैठते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी। सत्ता पक्ष में बैठे सदस्यों का एक नेता होता है जिसे नेता सदन कहते हैं। हाल ही में चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के सदस्यों ने लोकसभा में अपना नेता सदन नरेंद्र मोदी को चुना है। उसी तरह से विपक्ष भी लोकसभा में अपना नेता चुनता है, जो लोकसभा में नेता विपक्ष कहलाता है। लेकिन अब यहाँ एक पेच है, विपक्ष में तो बहुत सारी पार्टियां हो सकती हैं, फिर किस पार्टी के नेता को विपक्ष का नेता कहा जाएगा। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 में। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस एक्ट के जरिए नेता विपक्ष के पद को परिभाषित किया गया। इस एक्ट में कहा गया कि सदन में जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा उसे ही नेता विपक्ष के तौर पर मान्यता दी जाएगी और ये मान्यता देंगे लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। इसे आसान भाषा में समझें तो लोकसभा या राज्यसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को राज्यसभा या लोकसभा में नेता विपक्ष या लीडर ऑफ ऑपोजिशन माना जाएगा जब उसे राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इस रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता विपक्ष का नेता माना जाएगा या नहीं, इस पर अंतिम फैसला सदन के प्रिसीडिंग ऑफिसर यानी लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति का होगा। अगर ऐसी स्थिति आती है कि दो या दो से अधिक ऐसे दल हों जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हों और उनके सदस्यों की संख्या एक समान हो, तो ऐसे में राज्यसभा के सभापति या लोकसभा स्पीकर के पास ये अधिकार होता है कि वे किसी एक दल के नेता को विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता दें। अब यहाँ सवाल ये है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को नेता विपक्ष के तौर पर मान्यता दी जाती है तो फिर पिछले दो चुनाव से लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली क्यों है। इस सवाल का जवाब ये है कि लोकसभा में नेता विपक्ष का पद पिछले 10 साल से खाली है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने नेता विपक्ष के तौर पर विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता को मान्यता नहीं दी। लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि विपक्ष में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके पास सदन की कुल संख्या के कम से कम 10% सांसद हों। अब आप कह सकते हैं कि 1977 के एक्ट में तो विपक्ष के नेता के लिए इस क्राइटेरिया का कोई जिक्र ही नहीं था। एक्ट में तो बस यही लिखा है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता देते हैं। फिर ये कुल संख्या का कम से कम 10% सदस्य होने की क्राइटेरिया कहां से आ गई। 2014 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता नहीं दी थी। सुमित्रा महाजन ने ये निर्णय तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से सलाह के बाद लिया था। रोहतगी ने 1956 में आए डायरेक्शन 120 और 121C का हवाला देते हुए कहा कि स्पीकर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है अगर पार्टी की ताकत सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10% नहीं है। इसी तरह का हवाला देते हुए 2014 और 2019 में लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता को नेता विपक्ष के तौर पर मान्यता नहीं दी क्योंकि कांग्रेस पार्टी 55 सदस्यों के जरूरी आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। वैसे भी भारत के संसदीय इतिहास में नेता विपक्ष का न होना कोई नई बात नहीं है। पहली बार नेता विपक्ष की नियुक्ति हुई 1969 में चौथी लोकसभा में, जब कांग्रेस पार्टी में फूट हुई और कांग्रेस ओ के बक्सर से सांसद राम सुभाग सिंह पहले नेता विपक्ष बने। यानी कि शुरुआती 3 लोकसभा में नेता विपक्ष नहीं था कोई।
5वीं लोकसभा में भी नहीं था। 6ठी लोकसभा यानी इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसने नेता विपक्ष के पद को महत्व दिया। नेता विपक्ष को पहली बार परिभाषित किया गया। कैबिनेट मंत्री लेवल का वेतन और भत्ता देने की व्यवस्था की गई। फिर 7वीं या 8वीं लोकसभा में भी नेता विपक्ष कोई नहीं था। नेता विपक्ष के अच्छे दिन आए 1989 से 2014 के बीच। इस दौरान नेता विपक्ष के तौर पर राजीव गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता विपक्ष के नेता के पद पर रहे। आखिरी नेता विपक्ष सुषमा स्वराज रहीं, जिन्होंने यूपीए 2 के दौरान विपक्ष का नेतृत्व किया। 2014-2019 में मोदी सरकार बनी और दोनों ही बार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस सदन की कुल संख्या का 10% सीट हासिल कर पाने में नाकाम रही। 2019 में नेता विपक्ष के पद को लेकर काफी विवाद भी हुआ। कांग्रेस पार्टी की ओर से तर्क दिया गया कि 1956 में तत्कालीन स्पीकर जी मावलंकर ने 10% वाला डायरेक्शन तब दिया था जब नेता विपक्ष को लेकर कोई कानून नहीं। 1977 में कानून बन गया जिसमें 10% सदस्यों की क्राइटेरिया का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में डायरेक्शन स्वतः खारिज हो जाता है। हालांकि इसके बावजूद लोकसभा स्पीकर की ओर से अधीर रंजन चौधरी, जिनको कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपना नेता चुना था, उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर मान्यता नहीं दी गई थी। ये तो हो गई इतिहास की बात। अब मुद्दा ये है कि विपक्ष के नेता की भूमिका क्या होती है। नेता विपक्ष के पास सदन चलाने में सहयोग से लेकर कई सारी संवैधानिक नियुक्तियों और प्रक्रियाओं में अपना विचार देने, मत प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होती है। नेता विपक्ष प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के नियमित संपर्क में रहता है। संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष से सीधे सवाल करता है। इसके अलावा ईडी, सीबीआई, सीआईसी और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसी संस्थाओं के प्रमुख के चुनाव में भी नेता विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेता विपक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर रैंक की सैलरी, स्टेटस, स्टाफ और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष चुने जाते हैं तो अगले 5 साल संसद के अंदर और बाहर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को हम लोग कई बार सीधे आमने सामने होते देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेता विपक्ष को लेकर जो सवाल आपके मन में है उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।